कौतुकमास पतंग बुलाना, एक माह जाई जात न जाना। जी हाँ, ये चौपाई जो मैंने इस वक्त कही है, जहां पर मैं मौजूद हूं, उसी से जुड़ी हुई है। अर्थात सूर्य देवता जब पधारते हैं अयोध्या नगरी में तो एक महीने तक वो यहीं पर निवास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है अपने आराध्य के आगमन के लिए। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि राम की नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई तमाम ऐसी प्रसिद्ध जगहें हैं, प्रसिद्ध चीजें हैं, प्रसिद्ध धरोहर है, जिसे अयोध्या ने समेट के रखा हुआ है। प्राचीन काल से वो चीजें अयोध्या में मौजूद हैं और उसी में से एक धरोहर है सूर्य कुंड, जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे जो आप यहां पर गेट देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये सूर्य कुंड का गेट है और इसके ठीक ऊपर आपको नजर आ जाएंगे सूर्य देवता, जो कि घोड़े के रथ पर सवार आपको नजर आएंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के बाद में जिस तरीके से समुचित अयोध्या के विकास की बात यहां पर की गई, ये कहा गया, ये बताया गया कि समुचित अयोध्या का जो विकास है वो यहां पर होने जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अयोध्या के विकास के साथ साथ जितनी भी पौराणिक धरोहर है जो श्री राम के जन्म से जुड़ी हुई हैं या प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनका सरकार ने ये ठाना कि जीर्णोद्धार करके उनका भी कायाकल्प किया जाएगा। और उसी के तहत में आज हम आपको सूर्यकुंड के दर्शन करवाएंगे। और सूर्यकुंड के आखिरकार क्या रामचरितमानस में मान्यताएं हैं, प्रभु श्री राम के जीवन से इसका क्या सीधा सीधा लेना देना है, वो हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे। और किस तरीके से एक साल पहले सूर्यकुंड की जो तस्वीर थी वो एक साल के बाद यानी कि जीर्णोद्धार के बाद में किस तरीके से बदल गई है, आपको सूर्यकुंड के भीतर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं सूर्यकुंड का महत्व क्या है। तो सूर्यकुंड में भगवान सूर्य देवता के मंदिर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर लोगों का आगमन लगातार रहता है। सूर्यकुंड की महत्वता क्या है, आपको हमने लगातार बताने की कोशिश की कि आखिरकार जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था और उसी वक्त तमाम जो देवतागण है वो यहाँ पर पधारे हुए थे, सूर्य देवता भी यहाँ पर पहुंचे थे और लगभग एक महीने तक ये जो पीछे आप कुंड देख पा रहे हैं यहीं पर उनकी मौजूदगी थी। और ये भी मान्यता है, ये भी यहाँ पर कहा जाता है कि सूर्य देवता एक महीने तक यहीं पर विराजित थे, इसीलिए अयोध्या में एक महीने तक जो है वो दिन ही था, रात नहीं हुई थी। और आपको बता दें कि कुछ संत महात्मा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बात करके सूर्यकुंड का जो महत्व है वो हम समझने की, जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम दूर दराज से जो संत हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि इस कुंड का पूरी तरीके से जीर्णोद्धार जो कर लिया गया है। महाराज जी, आपसे समझना चाहेंगे सूर्यकुंड का महत्व, अगर रामचरितमानस और रामायण की अगर बात करें तो क्या कहता है? जी, त्रेता काल में भगवान श्री राम का जब प्राकट्य हुआ तो उस समय भगवान सूर्य नारायण, सूर्य, सभी देवता, सभी दर्शन के लिए ऋषि मुनि महात्मा सब पधारे हुए थे। उसी समय रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस कर जात न जाना, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था कि वो निशा कवन विधि होय। तो भगवान बाल राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए जब सूर्य नारायण भगवान पधारे तो मानस में लिखा है कि कौतुक देख, यहाँ के आश्चर्य को अयोध्या के देख करके रामलला के दर्शन करते हुए भूल गया, अपने रथ को रोक दिया और एक महीने तक सूर्य देवता यहीं पर भगवान के आनंद में डूबे रहे। ऐसा सूर्य वो यही है, यहीं पर फिर बहुत ये यहाँ पर सूर्य नारायण तो रथ स्थापित किया था। ये तो वो कुंड है और यहाँ पर 400 साल पहले एक महाराज हुए, उनके कुष्ठ रोग था, वो जंगल के लिए, यहाँ पर जंगल वगैरह रहता था, कुंड था, तो उन्होंने यहाँ पर प्यास लगी तो पीने के लिए जल आए और जो जल जैसे ही उनके कुष्ठ रोग में लगा, कुष्ठ रोग ठीक हो गया।
इसलिए फिर उन्होंने इसमें बहुत जागृति की और इस सूर्यकुंड को जीर्णोद्धार और दर्शन नगर के नाम से इस नगर को बसाया। और इस समय वर्तमान में श्री अपनी केंद्रीय सरकार श्री मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री, आप लोग तो आते रहते होंगे यहाँ, आप लोग का तो आना जाना लगा ही रहता है। जिस तरीके का विकास हम यहाँ देख पा रहे हैं, नगरी तो एक तरीके से लग रहा है कि दोबारा से त्रेता युग के रूप में जा रही है और उसके डेवलपमेंट की एक जो विकास की कोशिश है वो मतलब हर छोटी से बड़ी चीज जो रामचरितमानस या राम जी के जन्म से या उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, सबका कायाकल्प हो रहा है। जी, ये सब योगी जी का बहुत प्रयास है इसमें, और उन्होंने पूरा तीर्थों के लिए यहाँ ही नहीं, चौमुखी विकास पूरे भारतवर्ष में, आप केदारनाथ से लेकर के लें और कन्याकुमारी तक भी, हमारे उज्जैन लें और ये काशी लें, वृंदावन के लिए भी प्रयास चल रहा है। तो योगी जी और मोदी जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद है कि जो इस समय ऐसी हमको सरकार मिली है, जो हमारे भारत सरकार ऐसी मिली है जो हमारे परमात्मा ब्रह्म सनातन हमारी सभ्यता और मर्यादा को स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उनका भी हम बहुत बहुत भूर भूर और संत के रूप में आशीर्वाद कहें या उनको हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, या उनसे हमेशा सनातन धर्म के लिए कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। इसलिए योगी और मोदी जी को भी हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और ऐसे प्रयास करते रहेंगे वो, और हमेशा करते रहेंगे। और अयोध्या नगरी तो मुझे लगता है कि वो त्रेता काल का जो समय था वही अब राम राज्य आने वाला है। और उसके पहले भी तो ये 3 राज्यों में एकदम ऐसी विशेष रूप से जीत हुई है। तो राम जी की कृपा उनके ऊपर है, भगवान शिव की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री यशस्वी ऐसे ही होता रहेगा। बिल्कुल, बहुत हम बहुत यही बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके विचार और बुद्धि उनको शक्ति देते रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। और सूर्य कुंड का जो महत्व है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की संत महात्मा धर्मात्माओं के जरिए कि सूर्य कुंड का महत्व आखिरकार क्या है और कैसे ये प्रभु श्री राम के जन्म से, उनके जीवन से सूर्य कुंड जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग मान्यताओं को समेटे हुए अगर अयोध्या नगरी की बात करें तो कुल 108 कुंड यहाँ बताए जाते हैं। सरकार की ओर से ये फैसला किया गया कि 60 कुंड ऐसे हैं जिनका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। उसी में से एक है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड की मान्यता आपने समझी, और सिर्फ राम की नगरी को दोबारा से जिस तरीके से उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, सिर्फ मंदिर निर्माण ही नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई हर एक विरासत, हर एक धरोहर को एक बार फिर से जीवंत करने की जो कोशिश है वो है। मेरे पीछे आप ये देख पा रहे हैं, ये सूर्य कुंड है। यहीं पर जो मान्यता बताई जाती है कि प्रभु श्री राम का जब प्राकट्य हुआ था तो यहाँ सूर्य देवता अपने रथ को रोकते हैं और उसके बाद इस कुंड में वो लगभग 1 महीने तक यहाँ विराजित रहते हैं। और ये भी रामचरितमानस में इस बात का वर्णन किया गया है कि 1 महीने तक अयोध्या नगरी में रात नहीं होती है, दिन ही रहता है, क्योंकि खुद सूर्य देवता यहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ साथ तमाम और सभी देवता पहुंचे हुए थे प्रभु श्री राम के प्राकट्य को देखने के लिए, उस दृश्य को अपने आंखों से साक्षात देखने के लिए, क्योंकि बहुत कोलाहल उस समय पूरी दुनिया में था जिस तरीके से जब प्रभु श्री राम का प्राकट्य यहाँ अयोध्या नगरी में होता है। तो ये कुंड आप चारों तरफ देखिए, और यहाँ पर ये जो बीच में आपको फव्वारे दिखाई दे जाएंगे, इसका माध्यम ये है कि लेजर लाइट शो आपको बता दें कि यहाँ पर किया जाता है रोज रात में शाम को 7 बजे के बाद। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लेजर लाइट शो होता है जिसमें इस कुंड के महत्व को लेजर लाइट शो के जरिए बताने की, दर्शाने की कोशिश की जाती है। यानी कि आप देखिए कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई हर एक धरोहर, हर एक विरासत को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। और ये विकास की धारा बहती हुई आपको नजर आ रही है, क्योंकि जब बात अयोध्या नगरी के निर्माण की दोबारा से होती है, क्योंकि आप देखिए कि पूरी अयोध्या नगरी को ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग में जिस तरीके की अयोध्या थी उसे बसाने की एक जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। और
वो जो निर्माण कार्य है आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ठीक 1 साल पहले जब आप यहाँ पहुंचते थे तो ना ये सीढ़ियां थी, ना ये कुंड इतना साफ सुथरा था, ना ही यहाँ लेजर लाइट शो हुआ करते थे, ना ही इस तरीके का विकास कभी यहाँ देखने को मिला था। लेकिन 1-1.5 साल के भीतर भीतर जब से राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई, राम मंदिर से जुड़े हुए, आध्यात्म से, रामायण से जुड़े हुए जितने भी खंड रहे हैं, जितने भी चाहे कुंड रहे हैं, मंदिर रहे हैं, उन सभी को सजाने और संवारने की जो कोशिश है वो यहाँ सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। और सूर्य कुंड भी उन्हीं 60 कुंडों में से एक है जिसका निर्माण भव्यता के साथ में यहाँ किया गया है, ताकि लोग दूर दराज से जब यहाँ पहुंचे तो वो सूर्य कुंड के महत्व को बहुत ही आराम से यहाँ पर समझ सके, लेजर लाइट शो के जरिए भी। और जिस तरीके से साफ सुथरा व्यवस्था यहाँ पर की गई है दर्शन पूजन करने की, कुंड में स्नान करने की, क्योंकि माना जाता है कि जब तक सूर्य कुंड में आप स्नान न कर लें आपका अयोध्या भ्रमण जो है वो पूरा नहीं होता है। तो इसी तरीके से सिर्फ राम मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि अयोध्या की हर एक विरासत, हर एक धरोहर को जुटाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। विजय संतोष के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।